रेलवे ग्रुप डी का जिसका भी एग्जाम है, इस प्रकार के क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिलते हैं। जैसा ये क्वेश्चन दिया गया है, ये सभी क्वेश्चन 2025 के क्वेश्चन है। कुछ इस प्रकार का सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन को बिना पेन कॉपी के कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि ये इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ये पूरा क्वेश्चन आया हुआ है, देखिए आपको पूरे ऑप्शन सेम टू सेम रखे हुए हैं और बिना सॉल्व किए आपको मुंजवानी इस क्वेश्चन को मैं दिखाऊंगा कि कैसे सॉल्व करना था पेपर में, और आप लोग फालतू का समय कितना ज़्यादा इसमें दे के आए हुए हैं। चलिए बिना देरी के एक एक क्वेश्चन को बनाते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, बार वाले क्वेश्चन है। इस प्रकार का क्वेश्चन कभी भी आ जाता है, इसका शॉर्ट तरीका भी बताएंगे। ALP CBT 1 2026 का भी न्यू लेटेस्ट क्वेश्चन है। देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है 6.841 की पावर दिया गया है बार माइनस 2.691 की पावर क्या दिया है, बार दिया है। हमेशा एक चीज याद रखिए, जैसे इतने को अगर आपको सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे। ये पूरा नंबर पहले आप लिखिए, कितना नंबर दिया गया, अगर आप ध्यान से देखेंगे 68 कितना दिया है, 41 दिया गया है, ठीक है। फिर माइनस लगाइए। अब जितने के ऊपर बार नहीं है उसको माइनस किया जाता है। बार कितने के ऊपर नहीं है, 684, यानी 684 के ऊपर बार नहीं तो 684 लिख देंगे। अब देखिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि नीचे क्या जाएगा, अपॉन में क्या जाएगा। तो देखिए दशमलव के अब नीचे जो वैल्यू जाती है, दशमलव के राइट साइड से मतलब होता है। दशमलव के इधर साइड जिधर बार लगा है, कितने के ऊपर बार लगा है, दशमलव के इधर साइड एक अंक के ऊपर बार है तो एक अंक के ऊपर बार है तो एक 9 लिखेंगे, और 2 अंक के ऊपर बार नहीं है तो 2 जीरो हम लगा देंगे। बस बहुत आसान है। इसके बाद आपको माइनस लगाना है। इसके बाद देखिए पूरी संख्या को फिर लिखना है। कितना है, 26, आपका कितना दिया, 2691 आपका लिखा हुआ है। फिर माइनस लगाइए। अब दशमलव की इधर साइड कितने के ऊपर बार है, एक अंक के ऊपर बार है, और दो आपके क्या हैं, बिना बार वाले हैं। तो एक अंक के ऊपर आपका क्या हो जाएगा, देखिए इसको मैं ऐसा लिखूंगा, ये आपका पूरा संख्या हो गया। अब ये पूरी संख्या में दशमलव के इधर साइड जो आपका दिया गया है, कितने के ऊपर बार नहीं है, 269, तो डायरेक्ट 269 से मैं घटाऊंगा। पहले क्या हो जाएगा, 269 घट जाएगा। और अपॉन में कितना जाएगा, तो कितने के ऊपर बार है, एक अंक के ऊपर, तो एक अंक के ऊपर तो एक 9 हो जाएगा, और कितने के ऊपर बार नहीं है, दशमलव के इधर साइड 2 अंक, तो 2 जीरो हमारा लग जाएगा। बस, और आपको कुछ भी नहीं करना। अब सीधा क्या करना है, देखिए इसको सॉल्व करिए, घटाइए और आप सॉल्व कर लीजिए। अगर इसको घटा के जितना जल्दी आप सॉल्व कर लेंगे उतना ही आसान तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए क्या है, इसको इसमें घटा लीजिए और इसको इसमें घटा दीजिए। अब देखिए 900 दिया है तो आपका एलसीएम तो 900 ही आएगा। कितना आएगा, एलसीएम आपका 900 रहेगा। इसको घटाएंगे तो 11 में 4 जाएगा तो आपका ये 7 4 11 हो जाएगा। ये बचेगा 3, तो 8 5 13, तो आपका ये 5 हो जाएगा। इसके बाद ये कितना बचेगा, 7 में 6 जाएगा तो आपका 1 बचेगा। यही बचेगा ना। देखिए 8 5 13, 13 से एक बार 14 हो जाएगा, 6 से 7 1 8 हो जाएगा, तो ये आपका बचेगा 6। कितना बचेगा, ये आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस लगा है तो माइनस करिए। अब इसको जब घटाएंगे देखिए 11 में 9 जाएगा तो 9 2 आपका 11 हो जाएगा। ये बचेगा आपका कितना, 8 है ना। 8 बचेगा, 8 में 6 जाएगा तो आपका ये 2 बचेगा। कितना बचेगा, 2 बचेगा। फिर इसके बाद कितना हो जाएगा, 6 में 2 जाएगा 4, तो ये आपका 24 आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 24 22 हो जाएगा। अब इसको इसमें घटाना है। इसको जब हम इसमें घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, देखिए ध्यान से देखिए, 7 में 2 जाएगा तो आपका ये 5 आएगा। कितना आएगा, 5 आएगा। ये 5 में जो 2 जाएगा तो आपका ये 3 हो जाएगा। फिर बचेगा 1, तो 1 में घटेगा नहीं 4, तो 11 में 4 जाएगा तो आपका ये 7 होगा। ये बचेगा, 5 में 2 जाएगा तो आपका 3 बचेगा। तो ये आपका 37 35 आपका 900 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और देखिए कहाँ पर दिया गया है, 37 35 ऑप्शन नंबर जो सी है इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये तो मैंने आपको पूरा बताया कि किस प्रकार से क्वेश्चन को एक लाइन में सॉल्व करना था। बहुत आसान तरीके से आप बना सकते थे। लेकिन देखिए कभी भी क्वेश्चन सेम प्लेस पर अगर बार आता है तो इसको आप विदिन सेकंड में कैसे करेंगे, इसको भी मैं बताता हूँ आपको। इस प्रकार के क्वेश्चन को आसान तरीके से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे करने वाले हैं, इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर देखिए बार, देखिए दशमलव बाद सेम अंक दिया गया है, दशमलव बाद सेम अंक है और एक एक अंक पर बार लिखा हुआ है। साथ साथ एक के ऊपर बार है और एक के ऊपर बार है। जब सेम संख्या के ऊपर बार होता है तो डायरेक्ट आप क्या करिए, घटा दीजिए इसको। देखिए 6 पॉइंट आपका क्या दिया है, 841 दिया है। 841 की पावर में बार है, माइनस आपका दिया है 2 पॉइंट कितना दिया है, 691 के ऊपर कितना दिया है, बार दिया है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो सेम अगर प्लेस के ऊपर बार रहता है तो डायरेक्ट इसको जब घटा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा। देखिए एक के ऊपर एक के ऊपर बार है तो एक एक जाएगा तो 0 हो जाएगा। ये बचेगा हमारा 4, तो 14 में अगर 9 जाएगा तो 9 5 14, तो ये आपका 5 बचेगा।
फिर यहाँ से कैरी लिया तो ये बचेगा 7, 7 में अगर 6 जाएगा तो आपका बचेगा 1, और ये कितना बचेगा, ये आपका हो जाएगा, देखिए ये 6 बचेगा ना, तो 6 में 2 जाएगा तो आपका 4, तो 4 पॉइंट कितना आ जाएगा हमारा 15 आ जाएगा, क्योंकि एक में एक घट गया तो हमारा 0 आ गया। अब देखिए 4.15 आ गया। अब आपको ध्यान से देखना है कि यहाँ देखिए 900 है, यहाँ 1100 है, 900 है और 909 है। तो हमेशा एक चीज़ याद रखिए कि मैंने आपको यहाँ से आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा कि भाई दशमलव के राइट साइड में कितने अंक के ऊपर बार है, 1 अंक के ऊपर, 1 9 जाएगा, 2 अंक के ऊपर बार नहीं है, 2 0 जाएगा, यानी नीचे आपका हमेशा 900 जाएगा इस वाले क्वेश्चन में। तो नीचे 900 जाएगा तो 900 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितने से, 900 से मल्टीप्लाई। तो अगर 900 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 9 से 5 बार आपका जाएगा तो 45 का 5 होगा, 4 कैरी, 9 से एक बार 9 एकम 9, 9 4 आपका कितना होगा 13, और 9 चौक 36, 1 37, कितना आ जाएगा आपका 37, तो ये आ जाएगा 37 35। तो हमारा आंसर जो होगा कौन सा होगा, 37 35 और बटे आपका 900 होगा, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो आप देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 तरीके, इस प्रकार से अगर सॉल्व करते तो आप विदिन सेकंड में सॉल्व कर लेते, इसको डायरेक्ट यहीं पर घटा लेते और 900 से मल्टीप्लाई करते तो डायरेक्ट आपका निकल जाता 37 35 अपान 900। तो दोनों का तरीके कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। पेपर में ये भी कर सकते हैं, ये भी, लेकिन ये वाला तभी लगेगा जब क्या हो, यहाँ पर लास्ट में आपका लास्ट का सेम अंक हो और सेम अंक के ऊपर बार लगा हो, तभी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसको सरलीकरण करना है, क्या सरल करना है, देखिए ये भी अभी 2026 का न्यू क्वेश्चन है। 96 की पावर 6 दिया है, मल्टीप्लाई 18 की पावर 14 मल्टीप्लाई 2 पावर 15 है, ये अपॉन 98 की पावर 5 मल्टीप्लाई 18 की पावर 13 मल्टीप्लाई 2 पावर 13 दिया गया है। देखिए इस क्वेश्चन को ज़्यादा कुछ भी नहीं करने की जरूरत है। अगर आप ध्यान से देखें 98 की पावर 5, ये पूरी वैल्यू मल्टीप्लाई दिया है, तो 5 दिया है यहाँ पर, 98 की पावर कितना दिया है, 6 दिया है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से 5 से 5 तक तो कट जाएगा, तो मतलब हमारा बचेगा 98, कितना बचेगा 98, मल्टीप्लाई करिए। 18 का पावर कितना दिया है 13, और यहाँ पर 18 का पावर 14 दिया है, तो 13 तक तो कट जाएगा, तो बचेगा हमारा 1 बचेगा। तो क्या हो जाएगा 18 बचेगा, मतलब 18 पावर 1 मतलब 1 बचेगा, मल्टीप्लाई लगाइए। अब देखिए 2 पावर 15 है, 2 पावर 13 है, तो इसको जब ऊपर जाएगा तो घट जाएगा, 15 में 13 जाएगा तो 2 बचेगा, मतलब 2 का पावर कितना बच जाएगा, 2 का पावर 2 बच जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखें तो कुछ भी पेन कॉपी चलाने की जरूरत नहीं है। 8 में 8 का मल्टीप्लाई करिए, 8 8 कितना होता है 64, यानी लास्ट का यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 4 आएगा, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई 4, 4 चौक 16, तो लास्ट वाला इकाई का अंक हमारा 6 आएगा, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे 70 56 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। अब जो बच्चा स्मार्ट होगा, क्योंकि ये देखिए मैंने अपने मन से नहीं लिया हूँ, ये पूरे क्वेश्चन क्या है, इस प्रकार का क्वेश्चन खुद ऑप्शन पर दिया गया, आप जाके देख सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को सिर्फ क्या करना था, देखना था और आंसर लगाना था। आप यहीं पर कर लेते बिना लिखे हुए। देखिए 98 से 5 कट जाएगा, यहाँ 8 बचेगा, यहाँ पर भी 8 बचेगा, यहाँ 2 का स्क्वायर 4 बचेगा, तो 8 का स्क्वायर 8 मल्टीप्लाई 8 से 64 हो जाएगा, 4 चौक 16, तो 6 वाला आंसर हो जाता है। जैसे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। देखिए 63 की पावर 9 है, तो ऊपर कितना बचेगा 63, लिखना है तो लिख लीजिए ऊपर, क्योंकि 9 तक कट जाएगा, 10 है तो 1 बच जाएगा 63, मल्टीप्लाई 2 पावर 12 है, 2 पावर 13 ऊपर है, तो 12 तक कट जाएगा, तो ऊपर कितना बचेगा 2 बचेगा, मल्टीप्लाई करिए। 28 पावर 18 है, 28 पावर 19 है, तो 18 तक कट जाएगा, 19 है 1 बचेगा, तो यहाँ पर 28 कर लीजिए। ठीक है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। देखिए 3 से 2 बार 6 जाएगा, और 6 मल्टीप्लाई 8 करें, 8 छंग 48, तो 48 मतलब लास्ट में 8 वाला कौन सा है, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जो हमारा राइट आंसर होगा। और ये क्वेश्चन कितना आ जाएगा हमारा राइट आंसर, 35 28 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से एग्जामिनर क्वेश्चन सॉल्व सेट ही करता है। बहुत सारे बच्चे ऑप्शन की ओर नहीं देखते हैं और इसको सॉल्व करने में लग जाते हैं, तो आपको ऑप्शन का सहारा लेना है और इस प्रकार के क्वेश्चन को देखकर घबराना नहीं है। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन दिया गया है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। 3 सही 1/4 डिवाइड बाय 1 सही 1/4 माइनस 0.5 मल्टीप्लाई 2 सही 1/2 माइनस 1/12। इसको सॉल्व करना है, ग्रुप डी का क्वेश्चन 2025 का क्वेश्चन है। देखिए बोर्ड मास का रूल कहता है कि सबसे पहले छोटे ब्रैकेट सॉल्व करिए, फिर मझिले को, फिर बड़े ब्रैकेट को। उसमें भी सबसे पहले किसको सॉल्व किया जाता है, तो उसमें भी सबसे पहले आपका डिवाइड सॉल्व किया जाएगा, फिर मल्टीप्लाई, फिर आपका प्लस सॉल्व किया जाएगा और फिर माइनस सॉल्व किया जाता है। अगर इस प्रकार से सॉल्व करते हैं तो कभी भी गलत नहीं होगा। देखिए सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 2 का स्क्वायर 2 का मल्टीप्लाई 2 दूनी 4, 4 में 4 से एक बार 4 और एक 5 बटे कितना आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, इसका मतलब ये होता है जैसे जैसे कभी भी लिखा रहता है, जैसे आपका लिखा है 2 सही 1/2 लिखा है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये 2 प्लस दे देता है, तो 2 से 2 में जाएगा, 2 एक कम 2 होगा और 2 में 1 जुट जाएगा, तो 2 दूनी 4 1 5 कितना आ जाएगा 5 बटे आपका कितना आ जाएगा, ये आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 5/2 और माइनस कितना दिया है 1/12, तो 5/2 में माइनस 1 बटे आपका कितना दिया है
ये 12 दिया है। इसको जब मैं सॉल्व करूँगा, इसको मैं हटा देता हूँ। आपका जब ये सॉल्व होगा तो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पर देखिए 12 एलसीएम आएगा पूरा, 2 से आपका 6 बार, 6 से 5 बार आपका 30, तो 30 माइनस 1 करूँगा तो ये आपका हो जाएगा 29 अपान कितना आ जाएगा, 29 अपान कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। तो इन सभी को पूरा बना लीजिए, 4 से 3 और 12 1 13, तो आपका आ जाएगा 13 अपान कितना हो जाएगा, 13 अपान 1 4 होगा। डिवाइड लगा तो डिवाइड लगे रहने दीजिए, मझला ब्रैकेट लगा दीजिए। इसके बाद देखिए 4 से एक बार 4 कम 4 1 5, तो आपका आ जाएगा 5/4 कितना होगा, 5/4 होगा। माइनस है तो माइनस करिए, ये 0.5 कितना होगा, 0.5 होगा। हालांकि 0.5 का मतलब होता है आधा, तो इसको भी मैं लिख सकता हूँ 1/2, कितना लिख सकता हूँ 1/2, मैं डायरेक्ट लिख दूंगा 1/2। लेकिन इसको सॉल्व मत करिएगा, क्योंकि पहले मैं इस ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा, 2 सहित इस पूरे को मैंने सॉल्व किया, कितना आ गया 29/12 आ गया। तो यहाँ पर पहले मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 29 कितना आ जाएगा हमारा 12 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे तो पहले हम मझले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो 12 से 2 बार जाएगा, तो देखिए 13 अपान आपका 4 ही होगा। डिवाइड लगाइए। अब मझले ब्रैकेट को सॉल्व करना, देखिए ये आपका 5/4 है। देखिए यहाँ पर मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ये 12 दूना कितना होगा 24, क्योंकि मल्टीप्लाई होगा, और 29 ऊपर आ जाएगा, तो 12 दूना 24, तो इसका एलसीएम 4 और 24 का एलसीएम लूँगा तो कितना आ जाएगा, ये 24 से आएगा, कितना आएगा 24। तो इसको जब हम सॉल्व 4 से 6 बार जाएगा, 6 पंचे कितना आ जाएगा आपका, ये 30 आ जाएगा। फिर माइनस लगाइए, ये 12 दूना 24, 24 से 24 का भाग जाएगा, 1 आएगा तो 29 ही ऊपर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे 30 में -29 जाएगा तो बचेगा कितना, तो आपका पूरा का पूरा आ जाएगा, देखिए 13/4 होगा। अब डिवाइड दिया तो इसको अगर मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो संख्या पलट जाएगी, तो 24 हमारा ऊपर जाएगा, कितना जाएगा 24 ऊपर जाएगा, और नीचे आपका कितना आ जाएगा, 30 में 29 जाएगा तो आपका 1 हो जाएगा। 4 से आपका कितनी बार जाएगा, 6 बार, 4 से 6 बार, 13 से 6 बार जब हो जाए, 13 से 6 बार आपका कितना, 13 6 78, तो ये 78 आ जाएगा। कितने का मान आ जाएगा, सिर्फ ऊपर का मान 78 आ जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर नीचे दिया है 5 डिवाइड बाय 15 दिया है, तो 5 में अगर 15 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 में अगर 15 कटेगा तो ये 1/3 आएगा, कितना आएगा 1/3। ये संख्या हमारी पलट के ऊपर चली जाएगी, क्योंकि ये नीचे 3 है, तो 3 पलट के ऊपर चला जाएगा। तो 78 में अगर हम 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 3 24, देखिए लास्ट में सभी में 4 दिया है तो पूरा आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 8 3 24, 2 कैरी होगा, 7 से 3 बार 21 2 आपका कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। तो 234 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर आ जाएगा। किस प्रकार से करना है आपको खुद ही पता है। ऊपर की वैल्यू पहले सॉल्व कर लीजिए, नीचे का क्योंकि दिया है 5 डिवाइड बाय 15, 1/3 होगा, तो जो जितना भी आएगा लास्ट में ऊपर क्या होगा 3 का मल्टीप्लाई हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है, ये भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। इसको भी अगर ध्यान से देखें तो 32,672 मल्टीप्लाई 32,672 माइनस 21,864 मल्टीप्लाई 21,864 और डिवाइड बाय कितना दिया 10,808 दिया गया है। यहाँ पर देखिए लॉजिक की तरह ये क्वेश्चन काम करेगा। हालांकि अगर आपसे बनता है तो बिना पेन कॉपी वाला क्वेश्चन है, लेकिन आपको सीख के जाना पड़ेगा। अगर इसको मैं ए मानता हूँ, क्या करता हूँ, इसको ए मानता हूँ और इसको मैं बी मानता हूँ, क्या मानता हूँ, बी मानता हूँ। तो ये 2 बार लिखा है तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ए माना तो ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार उसको मैंने बी माना तो ये आपका बी स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको ध्यान से देखना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी, क्या होता है ए प्लस बी होता है, और ए माइनस बी होता है, क्या होता है ए माइनस बी होता है कि नहीं होता है। अब ध्यान से अगर आप देखें तो नीचे जो वैल्यू आपकी दी गई है ये हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, या तो a प्लस बी का मान देगा या a माइनस बी का मान देगा। तो अगर नीचे जिसका मान दे देगा, अगर नीचे a माइनस बी का मान देगा तो a प्लस बी का मान होगा हमारा आंसर, और अगर नीचे अगर a प्लस बी का मान दे देगा तो ऊपर हमारा जो जाएगा a माइनस बी वही आंसर हो जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखें डिजिटल सम लगाएं तो 2 दिया गया, क्या है हमारा 2, तो 2 में अगर 4 घटाएंगे यानी 12, इसको कैरी लेंगे, 12 में 4 जाएगा तो आपका 8 आ जाएगा, यानी ये अंतर दिया गया है। आप घटा के देख लीजिए, अंतर दिया है, यानी a माइनस बी दिया है, क्या दिया है a माइनस बी दिया है। ए वाली वैल्यू ए वाली कट जाएगी, इस पूरे क्वेश्चन का आंसर कितना होगा a प्लस बी होगा, कितना होगा a प्लस बी। कुछ भी करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट इसको उठाइए और सॉल्व कर लीजिए। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 32 कितना दिया है 672 है, और प्लस कितना हो जाएगा आपका देखिए 21,864, 21,864 हो जाएगा। बस अगर डिजिटल सम्स लगे तो लगा दीजिए, नहीं लगता तो फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए लास्ट का 3 डिजिट ले लीजिए, क्योंकि इकाई का अंक देखिए सेम दिया है, तो लास्ट का 3 डिजिट उठा लीजिए। 4 2 कितना आ जाएगा आपका, ये पूरा जब सॉल्व करेंगे 4 से 2 बार 6 हो जाएगा, 7 से 6 बार जाएगा तो आपका 13 हो जाएगा, और 8 6 कितना होता है, 8 6 आपका 14, 1
15 हो जाएगा। तो ये 536 आएगा, कुछ भी आए लेकिन पूरा कितना आएगा 536। 536 एक ही ऑप्शन में 54,536। तो इस पूरे क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 54,536 होगा और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा राइट आंसर होगा? बी नंबर हमारा जो है करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। तो आप खुद ही बताइए कितना आसान तरीके से सॉल्व कर लिए। अगर आपसे बनता है तो सिर्फ आपको लॉजिक लगाना है। अगर पेपर में आता है तो कितना करना था, देखिए आपको देखना था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म लगेगा, या तो ए माइनस बी कटेगा या तो ए प्लस बी कटेगा। तो अगर इसमें अंतर देख लीजिए या तो अंतर घटा के देख लीजिए या डिजिटल सम लगा के देख लीजिए। अगर देखिए इनका योग करता हूं तो लास्ट में कितना आएगा 4 2 6, तो यहाँ पर 6 तो है नहीं, तो 12 में अगर 4 जाएगा तो 8, मतलब ये अंतर दिया गया है तो प्लस वाला हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप खट से लगा दीजिए, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका भी हमको मान याद करना है। 999.99 प्लस 99.99 प्लस 9.99 आपका दिया गया है। देखिए अगर आप ऑप्शन की ओर जाएंगे तो आपका देखिए लास्ट का इकाई अंक कुछ चेंजेस है। ये लास्ट की इकाई अंक यहाँ पर 3 सेम है, 9 दिया है, लास्ट का 1 का अलग दिया है। तो आप डिजिटल सम लगा के भी कर सकते हैं, देखते हैं बनता है कि नहीं बनता है। बहुत सारे लोग इसको क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर दिया है 999 पॉइंट आपका दिया है 99, क्या दिया है 99, फिर आपका 99 है, कितना है 99 पॉइंट, ये आपका 9 है, ये फिर आपका 9 पॉइंट कितना है 99 है। इनको जोड़ना है और कुछ भी नहीं करना है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ से भी आप जोड़ सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद सेम अंक दिए गए, दशमलव के बाद 2 अंक दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए 9 से 2 बार जाएगा 18, 9 से 3 बार 27, तो लास्ट में आपका 7 ही आएगा। और एक ही ऑप्शन दिया है ग्रुप डी का, बिना पेन कॉपी वाला क्वेश्चन था, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं था, तो इसको आप देख कर भी सॉल्व कर सकते थे। लास्ट में हमारा 7 एक में ही आ रहा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर यही आएगा। लेकिन फिर भी मैं पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करके बताता हूँ। 9 से 3 बार 27, 7 हो जाएगा, कैरी हमारा कितना होगा 2, 9 से 3 बार 27, 2 कितना हो जाएगा आपका 29 होगा, 29 का 9 होगा, 2 का फिर कैरी हो जाएगा, 9 से 3 बार 27 और 2 कितना हो जाएगा आपका 29 हो जाएगा, फिर 2 कैरी, 9 से 2 बार 18, 18 2 कितना होगा 20 होगा, 2 कैरी और 9 2 कितना होगा 11। तो ये आपका आ जाएगा 110997, यही है 110997 और यही आंसर निकल के आ जाएगा। तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं थी, हालांकि ये लास्ट में खुद ही ये फ्री का नंबर दिया गया था, तो आप इसको सॉल्व कर सकते थे। तो ये आपको किस प्रकार से क्लास लगी, अगर अच्छी लगती है तो प्यारा सा कमेंट करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।